आज की इस दुनिया में जहां हर कोई भाग दौड़ और तनाव में जी रहा है, शांति और धैर्य की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। हमारी जिंदगी में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और मानसिक अशांति ने इस कदर घर कर लिया है कि कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे शांत रहने में है। इस विषय को बेहतर समझने के लिए मैं आज आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसने लाखों लोगों को शांत रहना सिखाया है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वह गांव बहुत शांत और हरा भरा था, लेकिन वहां के कुछ लोग बुद्ध के प्रति संदेह रखते थे। बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश देना शुरू किया। उनकी बातें गहरी और अर्थपूर्ण थीं, जो किसी भी सुनने वाले के मन को छू सकती थीं। लेकिन तभी एक व्यक्ति जो वहां का निवासी था, गुस्से से भरकर उनके पास आया। वह व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। उसने बहुत भला बुरा कहा और उनके चरित्र, उनकी शिक्षाओं और उनके शिष्यों को भी अपमानित करने की कोशिश की। वहां मौजूद हर कोई यह देख रहा था। बुद्ध के शिष्य भी इस बात से परेशान हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि बुद्ध इस व्यक्ति को कोई उत्तर देंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वह शांत बैठे रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को और अपमानित करना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही कोई प्रतिक्रिया। वह शांत और स्थिर थे, जैसे कोई ठहरा हुआ जल। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने धीरे से उससे पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसा सवाल है। उसने जवाब दिया, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा तो वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह, अगर मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं शांत हूँ क्योंकि तुम्हारे शब्द मुझ तक नहीं पहुँचे। यह सुनकर वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। वह बुद्ध की शांति और धैर्य से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, कैसे कोई इतना शांत रह सकता है? उसने बुद्ध से माफी मांगी और कहा, आपने मुझे आज एक बड़ी शिक्षा दी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह हमें सिखाती है कि गुस्सा और तनाव हमारी शक्ति को छीन लेते हैं। जब हम किसी के अपमान या नकारात्मकता का जवाब गुस्से से देते हैं तो हम अपने ही मन की शांति खो देते हैं। लेकिन शांत रहना आसान नहीं है। जब कोई हमें भला बुरा कहता है तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। बुद्ध कहते हैं कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब आप शांत रहते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। आज के समय में जब हर कोई जल्दबाजी में है और हर छोटी बात पर गुस्सा करता है, हमें यह समझना होगा कि गुस्से से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। गुस्सा केवल हमारे मन को अशांत करता है। शांत रहने के लिए हमें खुद को ट्रेन करना होगा। यह एक प्रक्रिया है जो ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण से आती है। जब आप रोज कुछ मिनट ध्यान करेंगे तो आपका मन स्थिर और शांत रहेगा। आप किसी भी परिस्थिति में खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। शांति का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज को सहन करें। इसका मतलब है कि आप हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर पाएं। यह शक्ति तभी आती है जब आप अपने मन को समझते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दें। दूसरों के बुरे शब्द केवल तभी हमें चोट पहुंचा सकते हैं जब हम उन्हें स्वीकार करें। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपनी शक्ति और शांति को बचाए